हार्ट ब्रेन कनेक्शन, ब्रेन गट कनेक्शन तो हम सुनते थे, हार्ट ब्रेन कनेक्शन जो है, इसकी कनेक्टिविटी अगर एक आम आदमी समझे तो कैसे समझे? डॉक्टर तनवीर, आपने ना एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, स्ट्रेस और उसके असरात बॉडी के ऊपर और ख़ास तौर पे दिल के ऊपर क्या होते हैं। तो ये बहुत बेसिक एक टॉपिक है, लेकिन बहुत इग्नोर्ड टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत कम बात होती है, जी। क्योंकि जब भी कोई बंदा घर में बीमार होता है और वो इस किस्म की इमोशनल उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो हम फ़ौरन उसका कनेक्शन जिन भूत के साथ मिला देते हैं और उसकी जो मेडिकल फील्ड है ना, वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो वो ऐसे बंदा बजाय ठीक होने के मज़ीद वो लंबे अरसे तक क्रोनिक इलनेस में चला जाता है, और जब तक उसकी बीमारी डायग्नोज होती है वो हमारे हाथों से निकल चुका होता है। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारा माइंड है, हार्ट है और बाकी बॉडी के क्या कनेक्शंस हैं। तो चूँकि जो इमोशंस होते हैं ये हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, और आपका सारा माइंड है वो इमोशंस का ही एक कलेक्शन है। तो जो एक है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जब भी आपके ऊपर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जब भी आपके कोई नफ्सियात पे, जज्बात पे कोई चीज़ असर करती है, तो आपका एक छोटा सा पार्ट है हाइपोथैलेमस दिमाग का, लेकिन इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जब भी ये डिस्टर्बेंस होती है तो इससे हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके अपने एक पड़ोसी को जाके डिस्टर्ब करता है कि भाई जिस्म में कोई जज्बाती कैफियत पैदा हो गई हैं तो इसको जाके कंट्रोल करो। तो उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर से फिर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जाके गुर्दों के पास एक ग्लैंड होता है, गुर्दों के बिल्कुल सर के ऊपर, दोनों गुर्दों के ऊपर, उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उनको जाके कहते हैं भाई जो जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं आपने कंट्रोल करना है। वहाँ से फिर जो है ना कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और वो जाके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ अपने अमल करता है। आपका बॉडी जब स्ट्रेस में चली जाती है तो ये कॉर्टिसोल जाके आपके बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन को ज़्यादा करता है, जिससे शुगर आपकी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा एड्रेनलिन को भी रश करता है। तो आपके अंदर एक सिंपैथेटिक चेंज होती है ना, एक्टिव हो जाती है। फिर एक फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और आपकी बॉडी जो होती है वो एक्टिवली काम करना शुरू कर देती है, और जो भी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनको जब निमड़ लेती है तो फिर दोबारा एक नेगेटिव फीडबैक जाता है दिमाग को कि भाई अब जो दुश्मन आया था उससे हमने लड़ लिया है, अब आप सुकून करें। तो ये टोटल एक जो है मैकेनिज्म है, एक साइकिल है, एक चेन है जिसको ये करते हैं। सर मैं इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट कर देती हूँ हमारी ऑडियंस के लिए भी, कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रेस या एंजाइटी से डील कर रहे हैं तो बेसिकली हमारी जिसमें कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस का हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को डील करने के लिए और भी बहुत सारे हैप्पीनेस के हार्मोन्स भी हैं। डोपामीन है जिसको हम कहते हैं कि लोगों को कि आप भी अपने आप को कोई टास्क दें, ठीक है, ताकि आपके अंदर डोपामीन की हिट हो और आप खुशी महसूस करें। उसी तरह ऑक्सीटोसिन है, जैसे हम कहते हैं कि एक लव हार्मोन है, कि आप अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने बच्चों को प्यार करें, हक करें, ताकि आपके अंदर वो वाले प्यार वाले हार्मोन से रिलीज़ हों, ताकि जो हमारे बच्चे या बड़े जो लोनलीनेस का शिकार होते हैं या परेशानियों का शिकार होते हैं, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो वो खुद ही इन चीज़ों को मेरे ख्याल में कोप करने में उनके लिए मददगार रहेंगे, एज़ कम्पेयर टू कि वो अकेले ही इस जर्नी में जब लड़ते रहते हैं ना, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्रॉनिक बन जाती हैं। ठीक हो। अच्छा सर, हमने ओवरवेट और दिल का कनेक्शन तो देखा है, अंडरवेट जो लोग होते हैं जिनका कम वजन होता है, क्या इनको भी दिल की बीमारियां ज़्यादा होने का खतरा होता है? अच्छा, इसको ना समझने के लिए बेसिकली हम एक और चीज़ को समझेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये फार्मूला है। आज मैं ऑडियंस को ना बड़ा ही एक सिंपल सी एक चीज़ समझाने लगा हूँ कि आप डॉक्टरों से बच सकते हैं अगर आप इस फार्मूले को समझ लें। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली ये आपके वेट और हाइट के दरमियान एक रेशो होती है, और इसका जो एक बनता है, एक रेंज बनती है, वो है 18 से 24 के दरमियान। ठीक है। अब आप उसके अंदर अपना वेट लेते हैं केजी में, किलोग्राम में, और अपनी हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है। अब इसको जो भी जवाब निकलेगा वो आपको बताएगा कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। ठीक है। अब जितने भी ये 18 से 24 से जैसे आप 24 से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी आपको समझना शुरू हो जाना चाहिए कि अब आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से जब आप 18 से नीचे जाते हैं तो फिर भी आपको समझना चाहिए कि अब आप खतरे की लाइन
से आगे जा रहे हैं। 24 से ऊपर भी खतरा है, अब 18 से नीचे भी खतरा है, ठीक। क्योंकि 24 से ऊपर जाएंगे तब भी अब बीमारियों का गढ़ बनेंगे, और 18 से नीचे जाएंगे तब भी अब बीमारियों का गढ़ ठीक बनेंगे। है। आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, दोनों के अंदर आपकी बॉडी जो है उसको कोप करना मुश्किल हो जाएगा। ओवरवेट हैं तो आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां, घुटनों के मसाइल, ठीक है, तो ये सारी मल्टीपल बीमारियां आपको लग जाएंगी। ऐसे ही अंडरवेट होंगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी कम होती जाएगी, ठीक। जिसकी वजह से फिर आप बीमारियों का गढ़ बनेंगे। तो इसलिए ना चीज़ की ज्यादती और ना चीज़ की कमी, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपकी कमी और ज्यादती आपकी बॉडी के अंदर आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ को, इस फार्मूले को एक अजबर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो जी नाइला, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी बंदे को ये पता चल जाए ना कि मुझे हार्ट डिजीज़ है, वो कहता है अब मेरी ज़िंदगी रुक गई, अब मैं ख़त्म हूँ। जी, इस बिल्कुल। डर और खौफ को ख़त्म कैसे करें? सर ये जो डर और खौफ है ना, देखें हमने ये स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं कि ये जो डर और खौफ है इसको हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। इसके लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं, स्पेशली PMR, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। इसके साथ साथ सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग उन्हें करवाते हैं कि वो अपने जो सांस ब्रीदिंग का लेवल है ना उसको वो नॉर्मल जगह पर रखें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग करते हैं या हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाते हैं तो सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग अफेक्ट होती है। तो जब हम उन्हें डीप ब्रीदिंग का कंसेप्ट देते हैं, साथ मेडिटेशन और ग्राउंडिंग टेक्निक्स हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखें। जितना ज़्यादा देखें, इंसान अगर रिलैक्स सूरत हाल में होता है ना तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कोप करता है, उनकी अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन स्पैन हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कि अदर के एक बंदा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो वो उस चीज़ को अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर लेगा। इसीलिए हम उनको सेशन बाय सेशन ट्रेनिंग देते हैं, और साथ साथ हम CBT के ज़रिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उनकी थॉट्स के साथ वर्कआउट करते हैं, जहाँ पर समझ लें कि हम हर उनकी नेगेटिव थाट को पकड़कर उसको रीफ्रेम करवाते हैं पॉजिटिव थाट्स में, और फिर वो स्लोली बंदा रियलाइज़ करता है कि हाँ यार ये मेरी नेगेटिव थाट है, ये मेरी थाट में कॉग्निटिव एरर्स हैं, इनको मैं लेकर चल रहा हूँ और इस वजह से मेरा स्ट्रेस का लेवल हाई होता जा रहा है। अगर मैं इनको रीफ्रेम करता हूँ, जो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, तो स्लोली वो कोप कर जाते हैं इन चीज़ों के साथ। CBT फॉर कार्डिक डेफिनेटली क्या होगी? CBT फॉर कार्डिक क्या होगी? जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है हाय अब मैंने नहीं बचना, मैंने मर जाना है, ठीक है, तो हम इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हम उसको कहते हैं लॉजिकली आपके पास क्या इस चीज़ का सबूत है कि अगर आज आपको दर्द हुई है तो आप मर जाएंगे, या पहले आपने कभी किसी को देखा है कि जिसको हार्ट की डिजीज़ होती है वो सारे ही मर जाते हैं? आपके पास इसका कोई सबूत है? जब हम इस तरह की बातें लॉजिकल वे में उनसे करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये मेरा वहम भी हो सकता है, मेरा हाँ ये मेरी वरीज है। तो फिर वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सेशन बाय सेशन यानी हम उनको लेकर चलते हैं।